सरसों के पुष्प का आज हम वर्णन कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। प्रैक्टिकल में क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुष्प के भाग हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बाकी टॉपिक्स को समझ पाएंगे। तो पुष्प का जो मुख्य भाग है सरसों के पुष्प का वो है पुष्प क्रम। पुष्प जिस क्रम में लगे होते हैं उसको कहते हैं पुष्प क्रम। तो पुष्प क्रम में क्या होता है कि लगातार पुष्प लगे होते हैं और असीम आगे तक लगते जाते हैं, तो इसको कहते हैं असीमाक्षी पुष्प क्रम। इंग्लिश में कहते हैं रेशीम। असीमाक्षी पुष्प क्रम इसका होता है, असीमाक्ष होता है। अगला देखते हैं पुष्प कैसा होता है। पुष्प ऐसा होता है कि इसमें सहपत्र नहीं होते, तो इसको कहते हैं असहपत्री या इब्रैक्टिएट कहते हैं। इसके अलावा सपुष्पवृंत पुष्पवृंत इसमें पाया जाता है। द्विलिंगी होती है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों इसमें होते हैं। जायांग भी होता है और पुमंग भी होता है, पुंकेसर्स भी होते हैं, तो इसको कहते हैं द्विलिंगी। त्रिज्या समित होता है, इसको कहीं से भी दो भागों में बांटा जा सकता है, त्रिज्या समित कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। और अधोजाय ये हाइपोगाइनस होता है। द्वितयी और चतुष्टयी चार इसमें जो है वाह्य होते हैं, तो और दल होते हैं, चतुष्टयी होता है। इसके बाद में पूर्ण मेन जो चार भाग होते हैं पुष्प के, वाह्य दल, पुमंग और जो जायांग होता है, चारों इसमें पाए जाते हैं। एक खास बात होती है, तो ऐसे पुष्प को पूर्ण पुष्प कहा जाता है। अगला देखते हैं वाह्य दल पुष्प कैलिक्स। तो चार वाह्य दल होते हैं, 4 सेपल्स होते हैं, सेपल्स कहते हैं इनको, और ये अलग अलग होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते हैं, तो इसको कहेंगे पृथक वाह्य दल पॉलीसेपेलस। और कोर छादी विन्यास होता है इनका, इम्ब्लिकेट एस्टिवेशन होता है, थोड़ा थोड़ा आपस में टच करते हैं, कोर छादी विन्यास होता है, एक दूसरे को हल्का सा ऊपर नीचे होते हैं। इसके बाद दलपुंज करोला जो होते हैं ये पीले रंग के होते हैं, 4 होते हैं, 4 दल होते हैं। पॉलीपेटलस होते हैं, दल को पेटल कहते हैं, तो पॉलीपेटलस ये अलग अलग होते हैं, पृथक दली होते हैं। अगला है क्रॉस रूप या क्रुशिफॉर्म। तो ये क्रॉस रूप होते हैं, जो दल होते हैं ऊपर चौड़े होते हैं, लिम्ब कहते हैं, और नीचे जो होता है पतला होता है, सकरा होता है, क्रॉस की तरह से बनाते हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉस रूप या क्रुशिफॉर्म इसलिए कहा जाता है कि क्रुशिफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली का ये मुख्य लक्षण है, जिसका ये सरसों का पुष्प है। अगला देखते हैं कोर स्पर्शी विन्यास होता है, किनारे थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। तो एस्टिवेशन हम अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। अगला देखते हैं पुमंग एंड्रोसियम। पुमंग नर भाग है पुष्प का, और इसके अंतर्गत 4+2 6 पुंकेसर कुल होते हैं, 6 स्टेमेंस होते हैं। पृथक पुंकेसरी पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, इसमें अलग अलग पुंकेसर होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते, तो इसको कहते हैं पृथक पुंकेसरी। चतुर्दीर्घी, चतुर का मतलब होता है 4, टेट्राडाइनमस कहा जाता है। 4 पुंकेसर इसमें भीतरी बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं, तो इसको कहते हैं चतुर्दीर्घी। क्रुशिफेरी या सरसों के पुष्प की खास विशेषताएं है। अगला है परागकोश, इसमें परागकण बनते हैं, पुंकेसर का ऊपर वाला भाग। तो इसमें क्या होता है द्वि इसमें कोष्ठक होते हैं, डायथिकस होता है। जायांग देखते हैं, जायांग या स्त्री केसर। गायनोसियम ये कैसा होता है, द्विअंडपी होती है, बाई कार्पेलरी। इसमें जो अंडप होते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं 2 भागों में, इसमें अंडप जुड़े होते हैं आपस में, युक्तांडपी होता है, द्विकोष्ठी होता है, बाइलॉकुलर होता है, अंडा से उत्तरवर्ती या ओवरी सुपीरियर होता है। फल इसका होता है सिलिकुआ फल होता है सरसों का। और इसका पुष्प सूत्र देखते हैं सरसों का, EBR मतलब ब्रैक्टिएट इसमें नहीं होता, ब्रैक्ट इसमें नहीं होते हैं वाह्य दल के बाहर, तो इसको कहते हैं इब्रैक्टिएट। और त्रिज्या समित को ऐसे दिखाते हैं, कहीं से भी 2 भागों में काट सकते हैं, 4 भागों में काट सकते हैं, तो इसको कहते हैं त्रिज्या समित। बाइसेक्सुअल मेल फीमेल दोनों को दिखाया जाता है इस तरह से। उसके बाद में के जो कैलिक्स है, के से लिखते हैं 2+2, 2 क्रम में होते हैं तो 2+2 लिखते हैं। और करोला जो होते हैं 4 होते हैं, क्रॉस रूप होते हैं, तो क्रॉस यहाँ पे दिखाया गया है करोला। उसके बाद में एंड्रोसियम या जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर 2+4 चतुर्दीर्घी होते हैं, तो इसको 2+4 लिखा जाता है। गायनोसियम 2 होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जो आपने लिखा है। उत्तरवर्ती सिमटार पर सिक्तांडपी होते हैं, जो इसको ब्रैकेट में दिखाया गया है, और नीचे
इसमें लाइन खींची गई क्योंकि उत्तरवर्ती अंडाशय होता है। इस तरह से सरसों के पुष्प का हम वर्णन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पुष्प के भाग देखते हैं। सबसे बाहर ये देखते हैं जो डाल से लगा हुआ भाग है, ये पुष्पवृंत कहलाएगा। तो ये पुष्पवृंत है। तो ऐसे पुष्प सा पुष्पवृंती पेडिसलेट कहलाते हैं। इसके ऊपर देख रहे हैं पहला भाग है वाहिदल। ये वाहिदल हैं सबसे बाहर, 4 हैं संख्या में, अलग अलग हैं, पॉलीसिपेलस कहेंगे इसको। इसके बाद में दल हैं, दल पीले कलर के हैं, ये भी संख्या में 4 हैं। सबसे बाहर ये 4 वाहिदल हैं, दल एक क्रॉस रूप बना रहे हैं। ये बीच में जो दिख रही है ये जायांग है, और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे 6 पुंकेसर हैं जिनको सम्मिलित रूप से पुमंग कहा जाता है।